गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था वो हम लोग कर रहे थे। उसमें कुछ और क्वेश्चन है, जहाँ लिखिएगा एक और क्वेश्चन बच्चों, ऑब्जेक्टिव में ही है। देखिए, एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बच्चों, लिखेंगे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल आप भली बात जानते हैं, क्रांति को खूब चर्चा हुई है। क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम वन, ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, मूविंग फ्रॉम मीडियम वन इस तरह से रोमन मीडियम वन टू मीडियम टू, रोमन में टू, बोर्ड पर देखिए, टू इज थीटा फुल स्टॉप। द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन इज v, यानी मीडियम वन में लाइट का स्पीड कितना दे दिया है, v। देन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू इज के बाद हाइपन 4 ऑप्शन है। मैं लिख रहा हूं ऑप्शन आपके सामने बच्चों, देखिए क्या क्या ऑप्शन है। ऑप्शन है ए में v इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, बी में है बच्चों ऑप्शन v अपॉन साइन थीटा, सी में है बच्चों v अपॉन कॉस थीटा, और डी में है बच्चों v इंटू 1 माइनस साइन थीटा। ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आंसर होगा। शायद 2018 में ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में, तो लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 1 से 2 लाइन आपको TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पता है, 1 से 2 लाइन में ये क्वेश्चन बनेगा बच्चों। जैसे देखिए एक बार क्वेश्चन से पहले हिंदी लिखो, तो पहले हिंदी लिखो। एक प्रकाश की किरण माध्यम वन, रोमन में 1 लिखना, बोर्ड पर लिखा हुआ है ऐसे। एक प्रकाश की किरण ऐसे बच्चों, माध्यम वन ऐसे, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाती है, तो क्रांति कोण थीटा है, क्रांति कोण थीटा है, फुल स्टॉप। माध्यम 1 में, 1 रोमन में ही लिखिएगा बच्चों, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल भी है, बोर्ड पर लिखा है भी, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल भी है। तो माध्यम 2 में, 2 रोमन में 2 लिखिएगा बच्चों, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल होगी, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल होगी के बाद हाइफन दीजिए और चारों ऑप्शन लिखिए, ठीक। जैसे कहा है वैसे पहले मैं क्वेश्चन को डायग्राम में बनाता हूं आपको समझाने के लिए, एकदम ढंग से, कुछ नहीं है। देखो ना, थ्योरी तुम पढ़े हुए हो, पीछे क्वेश्चन डील किए हम लोग खूब, TIR पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोले तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। बोल रहा है बच्चों कि पहले ये पकड़ो, मीडियम 1 से लाइट कहां जा रही है, मीडियम 2 में, ठीक। और मीडियम 1 में लाइट का स्पीड कितना है बच्चों, v है। अच्छा, क्रिटिकल एंगल का बात हुआ है, इसका मतलब TIR हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, तब ना बच्चों क्रिटिकल एंगल की बात, यानी TIR का कॉन्सेप्ट यहां लगेगा। 90 डिग्री पर लाइट रिफ्लेक्ट किया है, तो सुनिए 3 बात ध्यान रखना। क्रिटिकल एंगल थीटा है, एकदम फिर से, क्रिटिकल एंगल थीटा है, मीडियम 1 में लाइट का स्पीड v है, और मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में गई है। आइए देखिए कैसे तुरंत ही डील होता है, बोर्ड पर देखिए। हम क्या करते हैं बच्चों, ऑप्शन आपके सामने है नीचे, मैं ऑप्शन को नहीं मिटा रहा हूं। TIR का कॉन्सेप्ट देखिए पहले,
ध्यान में जैसे क्वेश्चन क्रांति कोण आया आपके दिमाग में दौड़ना चाहिए क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। बच्चों जरा देखिए, मैं स्केल ला रहा हूं, ये देखिए सॉल्यूशन में यहां देखिए, सब आदमी बोर्ड पर ध्यान दें, कुछ नहीं है, ये बनाइए आप, नीचे में दीजिए मीडियम 1, ये मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 2। लाइट इससे इसमें गई है, ठीक है, फिर नॉर्मल डालिए, एकदम इत्मीनान से, कुछ है ही नहीं, मीडियम 1 से मीडियम 2 में गई है। और इसमें क्रिटिकल एंगल जिसको हम लोग थीटा सी कहते हैं बच्चों, वो आज दिया हुआ है कितना, थीटा के बराबर। अरे बोलो यार, क्रिटिकल एंगल किसके बराबर दिया हुआ है, थीटा के बराबर। और लाइट 90 डिग्री से ऐसे रिफ्लेक्ट हुई, फिगर बनाने की जरूरत नहीं थी लेकिन हम बना दिए। अब बताइए मीडियम 1 में जो लाइट का स्पीड है उसको मैं कह देता हूं v1, और वो v1 बराबर है आपका दिया हुआ v। मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट जो होगा हमको नहीं पता है, पूछा गया है कि मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट बताइए, मैं उसको फिलहाल मान लेता हूं x। बच्चों मीडियम 1 में लाइट का स्पीड दिया हुआ है v, मैंने लिख दिया। मीडियम 2 में लाइट का स्पीड क्या है हमसे पूछा गया है, मैंने उसको x मान लिया। अब तुम बताओ सारा विद्यार्थी, एज बी नो डैट, जैसा कि हम जानते हैं, याद करो साइन थीटा सी, सबको पढ़ाए हुए पिछला वीडियो में जाके देखो, साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल है, थीटा सी बराबर म्यू टू अपॉन, याद करो म्यू1। बच्चों मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम 1 का, यानी बच्चों याद कीजिए, जिसमें गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर में और जिससे चली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे में। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बात हो रहा है तब, लेकिन यहां तो स्पीड की बात हो रही है। तो याद करो तुमको बताए थे साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा सी के ऊपर क्या रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू। अब बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है कि स्पीड दिया है, स्पीड, तब बोले थे स्पीड में उलट देना, जहां म्यू2 वहां v1 और जहां म्यू1 वहां v2। अरे बोलो, पिछले लेक्चर में खूब चर्चा हुआ था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ऐसे, यानी जिसमें गई उसका ऊपर में और जिससे चली उसका नीचे में, लेकिन अगर स्पीड का बात है तो जस्ट उलट दो। तो आइए साइन थीटा इज इक्वल टू v1 कितना है बच्चों, v, अब v2 नहीं पता कितना है x, अब क्रॉस गुना कीजिए 1, इसको इससे गुना करो, तो बोलो साइन थीटा इंटू एक्स, अरे भाई इसको करोगे ना, इज इक्वल टू v। तो यहां से बच्चों x इज इक्वल टू x मतलब वेलोसिटी कितना v अपॉन, जल्दी बोला साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन देखो तो, यानी मीडियम 2 में स्पीड कितना लिखना, v अपॉन साइन थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर है, हमने तुमको समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगा बनाने में, तुरंत बस कुछ नहीं करना था। देखो यहाँ कैसे तुरंत बनता, डायरेक्ट लिख दे, क्रिटिकल एंगल कितना था थीटा, तो लिखते साइन थीटा इज इक्वल टू किससे चली, भी से, तो जिससे चली उसका स्पीड ऊपर में और जिसमें गई उसका स्पीड नीचे में, तो x को यहां लाते, साइन थीटा को यहां लाते, तो x बराबर v अपॉन साइन थीटा। काम खत्म। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसे किए हैं, जल्दी उतारिए सब आदमी, वीडियो को पॉज करके, बस आपने उतार लिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ये 18 में पूछा हुआ शायद क्वेश्चन, आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक में। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, शॉर्ट में ऐसे बन जाता, जब आप भी तेज हो जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो बस एक ये देखिए ना, हमको सेकंडों लगा आ गया आंसर, लेकिन आपको तो थ्योरी से समझाते हुआ है, इसलिए आपको कभी भूल नहीं पाइएगा। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, आगे देखिए, कुछ नहीं है फिजिक्स, कुछ नहीं, थोड़ा सा कौन तक बात, कुछ नहीं है फिजिक्स। हमको सारा डाटा आपके वीडियो में खत्म हो रहा है और आप बात कर रहे हैं। अरे तो गधा, तू डाटा क्यों बचाना चाह रहे हो, डाटा बचा के क्या करोगे, आलतू फालतू वीडियो देखोगे, पहले एग्जाम देना, बढ़िया से नंबर आए तो उसके बाद देखना।
जितना आलतू फालतू वीडियो, सारा डाटा यूज कर लो वीडियो देखने, फिजिक्स के वीडियो देखने में, क्या दिक्कत है? पहले एग्जाम दो बढ़िया से। आइए अब है बच्चों, अभी हम लोग पढ़े टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट के साथ घटने वाली एक घटना है बच्चों। इस पर आधारित कई प्रैक्टिकल एंड व्यवहार में, मतलब डे टू डे लाइफ में इसका यूज है। जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप पढ़े हैं उसका डे टू डे लाइफ में बहुत यूज है। जैसे देखिए मैं कुछ लिखता हूं आपके सामने, एक है ऑप्टिकल, कुछ मत लिखना है बोर्ड पर से, ऑप्टिकल फाइबर, दूसरा मिराज, तीसरा बच्चों, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, सुनिएगा, ये इसका हिंदी होता है, चुपचाप पहले सुनो, पहले क्या बोले, चुपचाप पहले सुनो, इसका हिंदी होता है प्रकाश तंतु, इसका हिंदी होता है बच्चों मिराज का मिर्ग मरीचिका, सुनते रहना पहले चुपचाप। इसका हिंदी होता है हीरा का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। अब सुनिए क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, की मत तो अभी जानो, अभी बताएंगे। ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, ये क्या है वो बाद में जानेंगे, पहले इतना जान। कई गो ऑब्जेक्टिव यहां से निकलेगा, सुनो पहले, अपनी भाषा में कॉपी में लिख लेना तू जो मैं बोल रहा। ऑप्टिकल फाइबर TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, अंग्रेजी में, हिंदी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वो किसके सिद्धांत पर? TIR के सिद्धांत, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। यानी ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो TIR। अब क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, क्यों करता है इस पर काम, वो हम बाद में करेंगे, अभी आएंगे उस पर क्वेश्चन। लेकिन तू अभी सिर्फ इतना सुन, इतना रख कि ऑप्टिकल फाइबर TIR के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक रहने दो। अब ये मरीचिका है, मरीचिका क्या है, सुनिए। जहां डिजॉर्ट एरिया है, रेगिस्तान है बच्चों, जहां बालू, या उधर छोड़ो तुम कभी देखना पिचिंग रोड जो होता है, पिच वाला रोड, उसमें मई जून की महीना में जब बहुत गर्मी होती है बच्चों, बहुत धूप होता है, उसमें तुम पिचिंग वाले रोड पे चलोगे तो तुम यहां है तो तुमसे कुछ दूरी पर, सम डिस्टेंस पर तुमको लगेगा क्या पिच पर कि पानी है, एक भ्रम पैदा हो जाता है, ऑप्टिकल इल्यूशन होता है, एक भ्रम लगता है कि पानी है। जब वहां पहुंचते हैं जहां पानी दिख रहा है, वहां पहुंचते हैं तो फिर उससे आगे दिखता है कि पानी है। तो ये जो दिख रहा है तुमको, ये तमाशा हो रहा है कि तुमको पानी दिख रहा है बच्चों, ये हो रहा है क्यों? TIR के कारण। इसी को भ्रम को बोलते हैं मृग मरीचिका। जो भगवान राम को वन में मारीच नामक एक जो राक्षस था बच्चों, वो क्या करता था, हिरन बन गया था, दिखता था कि वहां हिरन है, फिर आगे भाग जाता था, फिर वहां बाण चलाने का सोचे थे, फिर आगे भाग जाता था, तो वहीं से नाम लिया गया मृग मरीचिका। भ्रम जो रहता नहीं है, दिखता है कि वहां जो रेगिस्तान में, इसके कारण तो रेगिस्तान में कई एक हिरन मर जाता है बच्चों। हिरन को क्या लगता है, बालू है, रेगिस्तान में तो बालू है, और जब गर्मी रहती है तो बालू गर्म हो जाता है सतह उसका। अब क्यों पानी दिखता है वो बात की बात है। तो वहां भी हिरन को क्या लगता है कि वहां पानी है, बालू चमकता है, धूप के कारण, हीट के कारण वहां पे कुछ बातें होती है, मतलब TIR हो जाता है बच्चों। लाइट जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में लौट जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह, जिसके कारण हिरन को लगता है कि वहां पानी है। हिरन धूप में दौड़ के बालू पड़ जाता है, फिर वहां के आगे लगता है पानी है। ऐसे में दौड़ते दौड़ते भ्रम के कारण कई हिरन मर जाता है। तो ये जो इसी को बोलते हैं मरीचिका, मृग मरीचिका, मिराज। ये भी होता है बच्चों, आएगा क्वेश्चन कि मिराज का होना
मृग मरीचिका का दिखना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो बच्चों ये भी है किस पर? TIR। अब है हीरा का चमकना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, हीरा भी चमकता है जिसके पीछे रीजन है TIR। अब इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो पहले तीनों चीज ध्यान में रखना है, ये तो अभी पढ़ाएंगे, इससे अलग से क्वेश्चन आता है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, लेकिन इसको तुम ध्यान में रखना बच्चों कि ये तीनों काम जो होता है बच्चों, ये होता है TI। पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिराज का होना, मिराज का दिखना, मिराज बनना या मिराज का होना किस सिद्धांत पर आधारित है? TIR। हीरा का चमकना किस सिद्धांत पर आधारित है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अब देखिए, ये अपनी भाषा में तो अपना लिख लो, ऐसे हम बता दिए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, ये यहां से निकल जाएगा। अब बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पर, पहला पर कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, जरा समझते हैं उसको। ऑप्टिकल फाइबर से क्वेश्चन आता है बोर्ड में, लिखेंगे सारे विद्यार्थी, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? व्हाट इज बच्चों ऑप्टिकल फाइबर? ऑप्टिकल फाइबर्स, व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर्स? देखिए फिर से तब दिख नहीं रहा था आपको। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? फाइबर्स हिंदी लिखिए, प्रकाश तंतु क्या है? प्रकाश तंतु क्या है? प्रकाश तंतु क्या है, जरा समझिए बच्चों। अभी आप देखेंगे मोहल्ला में, आप अपने मोहल्ला में जहां रहते हैं, आप केबल बिछा रहा है, केबल तार केबल जा रहा है ना जी, वो ऑप्टिकल फाइबर है। होता क्या, जरा समझिए, थोड़ा ढंग से समझना ताकि इससे क्वेश्चन है तो बन ही जाए। जैसे आपको सिग्नल को लाना है थ्रू वायरलेस कम्युनिकेशन, जैसे मान लीजिए आप स्पेस के थ्रू, जैसे दिल्ली से कोई आपसे बात कर रहा है फोन, तो दिल्ली से बच्चों सिग्नल आता है कहाँ? बिहार में। जब बिहार में अगर बात कर रहे हैं तो सिग्नल आता है स्पेस के थ्रू। तो यहां जो हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं दिल्ली से बिहार में, तो यहां पे कोई वायर के थ्रू नहीं हो रहा, हम लोग स्पेस के थ्रू, हमारा टावर सिग्नल को कैच कर रहा है और वो सिग्नल फिर मेरा मोबाइल रिसीव कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब बिना वायर का दिल्ली से सिग्नल यहां तक आ रहा है और हम लोग बात करें। लेकिन इसमें ठीक है, दिल्ली से यहां से दिल्ली तक तार बिछाने में, केबल लगाने में समस्या है, लेकिन इसलिए हम लोग स्पेस के थ्रू सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं दिल्ली से बिहार या बिहार से दिल्ली। लेकिन इसमें बहुत सारा दिक्कत है। कभी कभी तुम देखना कि तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आता, या कहीं लगाया फोन कहीं और कोई और उठा के बात कर रहा है, तो सिग्नल फंस जाता है, रास्ता में कोई और सिग्नल कैच कर लेता है, या जो रास्ता में जो वहां से सिग्नल आया, जिस क्वालिटी में वॉइस वहां से बोला गया, उस क्वालिटी में आपको यहां सुनाई नहीं देगा। रास्ता में एनर्जी का लॉस हो गया। सिग्नल में मतलब जैसा बोला गया है, वहां जिस सिग्नल को वहां से भेजा गया है, हूबहू वही सिग्नल 100% एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर केबल के थ्रू बच्चों, वायर के थ्रू वहां से सिग्नल को यहां तक लाया जाए, तो एकदम क्लियर कट, और कहीं कोई मतलब जो आप कहते हैं कि टावर नहीं है, नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का प्रॉब्लम का क्या मतलब? आपका सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है। लेकिन वायर वाला में, जो केबल के थ्रू जो आता है बच्चों, उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है, कहीं आपको ऐसा ना लगेगा। हाँ, ये अलग बात है कि समस्या है वहां से यहाँ वायर को ट्रांसमिट कर, वायर को बिछाने में। लेकिन बच्चों अगर वायर के थ्रू सिग्नल लाया जाए तो एकदम क्लियर कट वॉइस, कुछ भी दिक्कत नहीं, एनर्जी जैसा बोलेगा वैसा सुनाई देगा आपको, और कभी भी नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये कैसे वायर काम करता है, यही जो वायर है, केबल जो आप देख रहे हैं बच्चों, ये इसी को बोला जाता है ऑप्टिकल फाइबर। अब ये कैसे सिग्नल को ले आता है वहां से यहां तक, जरा समझिए। देखिए बच्चों, ये कुछ नहीं है, एक पतला सा, देखिए समझने का कोशिश करना थोड़ा ढंग से, थोड़ा मैं मोटा दिखा रहा हूं। अच्छा एक चीज और, एकदम पतला होता है, कभी तू देखना जब
जब लेबर उसको बिछा रहा है तार के मोहल्ला में, आप देखिए उसको देखना तुम, जब काटेगा तो एकदम पतला पतला आपके बाल से निकल गया पतला पतला रहता है। या मेला उला में तो देखा होगा, याद करो बच्चा मेरे, मेला में तुम देखा होगा कि इस तरह से पतला 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 लगा देता है और उसमें लाइट जलते रहता है। याद आया तुमको? देखा होगा जरूर तुम, और लगा तो तुम खरीद लेता है, खुश हो जाता है देख करके। ऐसे यहाँ लगा लेता है, यहाँ लाइट जला देता है, पतला पतला एकदम दिखना, पतला पतला तार रहता है निकला हुआ और उसमें लाइट जलते रहता है। तुम जाए खरीद ले तो 20 रुपया या 25 रुपया में, वो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट भेजले हो। तो क्या होता है बच्चों, थोड़ा मैं मोटा करके दिखाता हूं। एक इस तरह से देखिएगा पहले, अब सोचिए समझने के लिए इतना मोटा हम बनाए हैं, बहुत पतला होता है ये। 2 लेयर में ये पाइप इस तरह से बना होता है, 2 लेयर फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, और इसके 2 लेयर है। एक अंदर वाला लेयर जो आप देख रहे हैं, सो एक अंदर वाला लेयर है बच्चों, ये इसको बोलते हैं, अंदर वाला को बोलते हैं हम लोग कोर। ये जो ऊपर देखिए यहां से, इसमें देखो ना, ये मैं बता रहा हूं तुमको, ये जो है एक लेयर है, ये अंदर वाला पाइप, इसके ऊपर एक पतला लेयर और है जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं। देखो तुम, ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ये अलग लेयर है, ये लेयर अलग है, ये और अंदर वाला लेयर ये अलग है। ये मैं इसको ऐसे डॉट लाइन से दिखा रहा हूं, देखो अंदर वाला पाइप दूसरा है और ये बाहर में एक लेयर बना, तो 2 लेयर में बना होता है। अंदर वाले लेयर का नाम है कोर और ये जो बाहर में ऊपर से लेयर है उसका नाम है क्लैडिंग। क्या बच्चों? क्लैडिंग। हिंदी में भी आप क्लैडिंग लिखेंगे, रुकिए अभी लिखना मत। अब क्या है कि इस पाइप के, इस फाइबर का बना होता है बच्चों, इस फाइबर के एक एंड पर जैसे ही लाइट भेजोगे, ये बिना सिग्नल को, बिना लाइट को बर्बाद किए हुए, एनर्जी को बर्बाद किए हुए इस एंड से इस एंड तक निकाल देगा। चाहे जहां तक तू पाइप बिछाए हुए, मानो दिल्ली टू बिहार तुम पाइप बिछाए हुए हो, तो दिल्ली से पाइप बिहार तक ये लाइट पाइप के थ्रू, ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आ जाएगा विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। थोड़ा सा भी इंटेंसिटी लॉस नहीं होगा। अब कैसे आता है जरा समझिए। देखिए, जब ये 2 लेयर बनाया जाता है बच्चों, तो अंदर वाले लेयर का, बच्चों अंदर वाले लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब सोचो, याद करो, तुमको हम बताए थे कि टीआईआर होने के लिए लाइट को डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। तो डेंसर मीडियम, तो अंदर वाले मीडियम जो है बच्चों, अंदर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं हम μ1 है। जो मटेरियल जिसका बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? μ1। और जो क्लैडिंग है बाहर वाला लेयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों μ2 है। तो होता क्या है कि अंदर वाले जो μ1 है उसका रिफ्रैक्टिव μ1 का वैल्यू μ2 से ज्यादा रखा जाता है। μ1 का वैल्यू μ2 से क्या रखा जाता है बच्चों? अधिक रखा जाता है। तब बताइए, μ1 का ज्यादा है वैल्यू, यानी ये इसका अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक है और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये हो गया डेंसर मीडियम, ये हो गया रेयर मीडियम। अब जरा समझिए, इधर इसी चीज को थोड़ा सा आसान करने के लिए मैं दूसरा फिगर बनाता हूं, देखना समझ, यही चीज इधर समझने के। देखिए, मैं ऐसे फिगर बनाता हूं, ध्यान रखना, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अधिक, यानी ये हो गया बच्चों, ये हो गया डेंसर, ये बाहर वाला क्या हो गया बोलो? रेयर। ये हो गया रेयर, विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम। अब देखो, इसी चीज को मैं यहां तुमको दर्शाता हूं समझने के। देखो, मान लीजिए ये जो बाहर जो हम ऐसे कर रहे हैं, ये क्लैडिंग है, क्लैडिंग बाहर वाला हिस्सा ये क्लैडिंग है। ये अंदर में आपका कोर है। अब देखो, यहां से मान लीजिए
यही फिगर यहां बनाओ तुमको समझाने के लिए। मान लीजिए यहां से लाइट को ऐसे भेजे, ऐसे लाइट को भेजे बच्चे इस तरह से, कहां? डेंसर मीडियम में पहले अंदर पाइप के अंदर भेजे, देखते रहना सब आदमी, पाइप के अंदर लाइट को भेजे डेंसर मीडियम में। अब इधर डेंसर इधर एरर है, अब यहां नॉर्मल डालो, यहां नॉर्मल डालो, पहली बार नॉर्मल डालो। मान लो कि तुम इतना एंगल बना के यहां लाइट को भेजो कि ये एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से अधिक है। मान लीजिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस आप जिस पर लाइट को भेजे हैं वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो बताओ लाइट उस मीडियम में जाएगा कि वापस इसी में लौट आएगा? वापस इसी में लौट आएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगा, परावर्तित होकर उसी मीडियम में लौट आएगा। क्योंकि आप तो जानते हैं कि अगर लाइट को क्रांति कोण से अधिक कोण पे भेजा जाए, यानी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल पे भेजा जाए, तो वो उसी मीडियम में लौट आता है। तो देखिए सारा का सारा लाइट फिर अंदर पाइप के अंदर इस इधर आ जाएगा, ऐसे इस तरह से। फिर यहां वही बात होगा, फिर ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। और बताइए बच्चों, अंदरे अंदरे लाइट, बताइए अंदरे अंदरे लाइट दिल्ली टू बिहार, यानी जहां भी आपको ले जाना है, ये लाइट आपका 100% थोड़ा सा ही बर्बाद होगा, क्योंकि टोटल इंटरनल टोटल लाइट आएगा और ये चलते चलते यहां निकल जाएगा जहां तक आप पाइप बिछाए हुए हैं। बोलो, जहां तक आप पाइप बिछाए हुए लाइट चला जाएगा आपका। तो इस तरह से हम लोग साउंड सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करके और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं इस ऑप्टिकल फाइबर के सहायता से। क्लियर हुआ? तो कोई भी आज से आपसे पूछे कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है, तो जवाब देंगे बच्चों कि यह एक प्रकार का पारदर्शी, आर पर दिखता है, पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट, यह एक प्रकार का पारदर्शी फाइबर है जो लाइट को एक जगह से दूसरे जगह तक संचारित करता है, ट्रांसमिट करता है, संचारित करता है। और बच्चों ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्लियर है? तो पहले आप सब आदमी आंसर लिखिए, तब फिगर बना लीजिएगा। आंसर लिखिए, फिगर बना दो तो नंबर आ जाएगा तुम्हारा। आंसर लिखो, इट इज अ transparent fiber which transmits light from one place to other एंड इसी में जोड़ दो बच्चों, एंड के बाद तुम इधर आ जाना, मैं इधर लिख रहा हूं, एंड के बाद इधर आ जाना। देखो तीर निकाल के यहां ले आया हूं मैं, क्वेश्चन को मिटाता हूं। एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलिए हिंदी वाले लिखेंगे, यह एक प्रकार का पारदर्शी फाइबर है जो प्रकाश को एक जगह से दूसरे जगह संचारित करता है, जो प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह संचारित करता है, यानी ले जाता है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तथा यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तथा यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए दोनों फिगर बना लीजिए, चाहे आप सिर्फ इसको ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप इसी को बना लीजिए, इधर μ2 अंदर में μ1 लिख दीजिए, बस आप बना दीजिएगा, ये लिख दिया μ1 ग्रेटर देन μ2, बस यही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, ये फिगर भी बना सकते हैं आप। चलिए बच्चों ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें यहीं तक बात को हम लोग समाप्त करते हैं। अब इसके आगे जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट,
अब हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, जिसके बाद लेंस में एंट्री होगा। क्लियर बच्चों? ठीक।